हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी का वेट कैसे गेन कर सकते हैं। मॉम्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है बेबी का वेट गेन करना और बेबी को हेल्दी बनाना डिलीवरी के बाद। ये चैलेंज मुझे भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि जिस समय मेरा बेबी डिलीवर हुआ था वो काफी कम वेट का था। उसका अप्रॉक्स वेट था 2.90 kg समथिंग था। और जो भी मैं ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बेबी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बेबी का वेट कैसे गेन कर सकते हैं। तो पहला जो चीज है वो है बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करना। तो मैं भी अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती थी स्टार्टिंग में 4th मंथ तक। ओनली ब्रेस्ट फीड, थोड़ा बहुत फॉर्मूला देती थी, वो मैं फॉर्मूला भी 3.5 महीने से ही देना स्टार्ट की थी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है बेबीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं ब्रेस्ट फीडिंग करती थी 2-2 घंटे के गैप में, और उससे पहले भी अगर बेबी को भूख लगा तो मैं उस टाइम भी उसे ब्रेस्ट फीड करती थी। तो 2-2 घंटे में ही आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करना है, और नाइट के टाइम में भी सेम करना है। मैं तो अलार्म लगा ली थी और 2-2 घंटे में रात के टाइम भी मैं ब्रेस्ट फीड करती थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे काफी ज्यादा नींद में होते हैं रात के टाइम। ऐसे तो काफी बच्चे जागते हैं रात में, बट वो अगर कभी अच्छे नींद में चले भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, तो हमें उन्हें उठा करके ब्रेस्ट फीड करना है, उन्हें दूध पिलाना है उनके अच्छे वेट गेन के लिए। ठीक है, पहला तो ये। और दूसरा बात ये है कि पहले जमाने के लोग बोलते थे कि जो माँ खाती है वही बच्चे को भी लगता है। ये बात कहीं ना कहीं मुझे सच लगा और सही लगा, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ में मेरे बेबी का वेट गेन हुआ था वो काफी कम हुआ था। तो क्यों कम हुआ था? क्योंकि मैं 2-2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कर तो रही थी, बट एक प्रॉपर डाइट जो होता है वो मैं नहीं ले रही थी। मैं अच्छे तरीके से खाने वाने पे ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि काफी ज्यादा सी सेक्शन के बाद काफी ज्यादा परेशानियां होती है। वो मैंने एक सी सेक्शन से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ में मेरे बेबी का वेट अच्छे से गेन नहीं हुआ था, 2.90 kg का था, और 1 महीने बाद वो सिर्फ 3.10 kg का हुआ था। तो सेकेंड मंथ से मेरे बेबी का वेट गेन अच्छे से होने लगा। सेकेंड मंथ में मेरी मम्मी ने मुझे एक हलवा बना करके दिया था, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण मेरे बेबी का वेट गेन जल्दी हुआ। तो जो मेरी मम्मी थी उसने मुझे हलवा बना के दिया था, वो था छुआड़े का। छुआड़े को इंग्लिश में बोला जाता है ड्राई डेट्स। तो इसका प्रोसेस होता है बनाने का कि आपको अप्रॉक्स आप जितना खा सकते हैं उतना आप पहले ड्राई डेट्स लो, छुआड़ा लो, रात के टाइम उसे फोड़ फोड़ करके उसके अंदर का बीज निकाल दो। बीज निकालने के बाद आप उसे रात भर सोक्ड कर दो, रात भर उसे पानी में छोड़ दो। सुबह के टाइम उठ के आपको उस छुहाड़े को पीस लेना है, उस पानी में ही पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है, ज्यादा पतला नहीं करना है, पीस लेना है। फिर उसके बाद कढ़ाई चढ़ा के आपको उसमें घी डालना। ज्यादा क्वांटिटी में हम घी वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो बेली फैट है वो इंक्रीज हो सकता है। मैं डिलीवरी के बाद बिल्कुल भी ज्यादा फैटी चीज नहीं खाई थी, तभी मेरा अभी जो बेबी बम्प था वो बिल्कुल अंदर जा चुका है और मैं बिल्कुल स्लिम हो चुकी हूँ। तो हमें ज्यादा घी वगैरह यूज नहीं करना है। मीडियम क्वांटिटी में आप कढ़ाई में घी डालो, फिर उसके बाद उसमें वो जो पीसा हुआ छुआड़ा का पेस्ट दरदरा सा है उसको डालो। उसके डालने के बाद 5 मिनट तक आप फ्राई करो। फिर उसमें आप डालो किशमिश डालो, फिर उसके बाद आप उसमें कट करके काजू डालो, फिर उसके बाद आप उसमें कागजी बादाम डालो। ये सारी चीजें डाल के आप अच्छे से फ्राई करो। फिर उसमें आप चाहो तो आप शुगर फ्री भी डाल सकते हो, या नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो, या फिर गुड़ भी डाल सकते हो, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। बट ये सब चीजें भी हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा होता है। तो चीनी वगैरह डालने के बाद आपको उसमें फुल क्रीम दूध ऐड करना है और 10 मिनट तक पका लेना है, सुखा लेना है। बिल्कुल भी पानी जैसा नहीं होना चाहिए, सूख जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप उसे स्टोर करके फ्रिज में रख लो, और सुबह के टाइम आपको जिस समय आप नाश्ता करते हो डिलीवरी होने के बाद, उस समय आपको वो 1 कटोरी, कम से कम मीडियम कटोरी, इतना कटोरी से आपको
निकाल करके उसे खाना है। और जब से मैं वो खाना स्टार्ट की उसके 1 महीना बाद ही मेरे बेबी का वेट काफी ज्यादा हाई गया था। जो मेरे बेबी का वेट फर्स्ट मंथ में था 3.20 kg, 10 kg अप्रॉक्स, वो डायरेक्ट हुआ था 5 kg। मेरा बेबी का वेट सेकेंड मंथ में था 5 kg। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा ये इफेक्टिव रहा। और मुझे तो प्रॉपर लगता है कि उसी के कारण ही मेरे बेबी का वेट बढ़ा है। तो मैं स्टोर कर ली, और जब भी वो मतलब खत्म होता था, वो जो हलवा था वो खत्म होता था, मैं फिर से मम्मी से बनवा लेती थी, फ्रिज में रखती थी, खाने के पहले निकाल करके ठंडा, मतलब ठंडा जो था वो कम हो जाता था, फिर मैं वही खाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी से मेरे बेबी का वेट गेन हुआ है। और फिर उसके बाद जो था मेरे बेबी का वेट मतलब अच्छे से गेन होते गया, और एक प्रॉपर जो होता है बेबी का वेट वो एकदम मतलब ठीक हो गया, एकदम मैच में आ गया। तो यही सब कुछ चीजें करके मैंने अपने बेबी का वेट गेन किया था। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि पता है अगर आपका बच्चा दुबला रहेगा, पतला रहेगा, मोटा रहेगा, छोटा रहेगा, तो काफी लोग आपके ही अगल बगल के, आपके ही अपने लोग बोलेंगे, अरे देखो ना कितना पतला है, कितना छोटा है, कितना कम हाइट है, ऐसे वैसे बहुत लोग बोलेंगे। बट बच्चा कैसा भी हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, चौड़ा हो, जैसा भी हो, कोई कमेंट करने वाला कोई नहीं होता। अगर आपको ऐसे कोई भी बोले आपके बच्चे के बारे में, आप तो पहले 1 सुनना और उसे 4 सुना देना, ठीक है। और जो ऐसे बोलते हैं ना, उन्हें मैं एक बात बताने देना चाहती हूँ कि अपना बच्चा कैसा भी हो, माँ के लिए प्यारा ही होता है, ठीक है। तो जो भी ऐसा कमेंट्स करे आपके बेबी के ऊपर, आप उनकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और हाँ, आप ये चीज बिल्कुल ट्राई करो और इस चीज को करके देखो, आपके बेबी का वेट गेन होगा और आप अपने बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराओ। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बेबी से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाती रहूंगी। और अगर आपके मन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड या बेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस चीज के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगी। मैसेज पे मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा और विहान भी रहता है, तो मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं उस चीज के लिए मैं एक पर्सन का हर एक कमेंट नोटिस करती हूँ, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो खुद का पर्सनल रहता है, तो मैं हर एक चीज रियल बताऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।